बच्चों, आज हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। हमारा इंडिया का वर्ल्ड के साथ बहुत पहले से रिलेशन, बहुत से देशों से रिलेशन जो है चला आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो you know that India lies in the south part of the Asia continent. The Indian Ocean, Indian Ocean lies in the south part of the India. The southern peninsula of India lies on the front of the Indian Ocean. The Indian Ocean connects to the many countries of India. The Indian Ocean connects to the many countries of India, like some European countries, some African countries, Arabian countries, and here some East Asian countries like Java, Sumatra, Bali, Champa, Indonesia, Malaysia, etc. इन सब देशों के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन जो है बहुत पहले से है। बहुत पहले से हम लोग का ट्रेड रिलेशन जो है जुड़ा हुआ, और यह ट्रेड रिलेशन वाटरवेज के द्वारा ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है इंडिया से, ये ट्रांस ओशियन रूट इंडिया से जो है सब एशियन कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्री की तरफ जाता है। साथ ही यह ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है अरबियन कंट्री के तरफ भी जाता है। ये ट्रांस इंडियन ओशियन रूट अफ्रीकन कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है। साथ ही यह इंडियन ओशियन रूट्स जो है स्वेज कैनल्स के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है। यानी इंडियन ओशियन रूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। साथ ही nowadays the development of technology, various types of improvement created by the Indian Ocean routes या southern part of the India। जैसे आज जो है हमारे इंडिया का ट्रेड रिलेशन जो है अन्य देशों से बहुत अधिक हो चुका है, क्योंकि संचार के साधन इतने बढ़ते गए हैं। द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से, विकास होने से डे टू डे जो है संचार के साधन बढ़ते जा रहे हैं। जिससे क्या है कि पहले लैंड रूट से ही ट्रेड होता था, कुछ ही देशों से ट्रेड होता था। उसके बाद वाटरवेज के द्वारा शुरू हुआ, अब जो है एयरवेज के द्वारा जो है बहुत से देशों से हमारा इंडिया जो है ट्रेड रिलेशन के लिए कनेक्ट है। The trade relation of India from many countries are very bold, like our trade relation with China,
the China export the silk and paper to India, and India exported cotton and other things to the China. Many Chinese travelers came to India for various purposes, like they take the Buddhist from India and spread the Buddhist in China. We know that the Ashoka sent to his daughter and son to Australia for spread of the Buddhism. Our country exchanged the many types of things from other countries, like the India sent to the ivory, pearls, other things from other things for other countries. So we say that India is a trade relation which is very old. अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारा इंडिया जो है ट्रेड रिलेशन के द्वारा दूसरी कंट्री से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, साथ ही ट्रेड रिलेशन के साथ साथ अपने आइडिया और व्यू को भी एक्सचेंज करता है, दूसरे देशों के बारे में वहाँ के आइडिया के लेता है, वहाँ के चीज़ों के बारे में जानकारी लेता है। ये बहुत पहले से हम लोगों का एक्सचेंज होते आ रहा है और अन्य देश भी इंडिया के लिए इंडिया से बहुत सी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। तो वह होता है आपको बहुत पहले से एक गुड रिलेशन जुड़ा हुआ है। तो आगे हम लोग इंडिया के नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से इसी लेसन से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम आप लोग को कराएंगे। आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको क्वेश्चन कुछ देंगे, आपको उसका आंसर तैयार करना।